हेलो गाइस, हम आपका मैथ्स क्लास में स्वागत करते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम आपको इसमें क्वेश्चन कराते हैं मैथ्स के। ठीक है, आज जो हम इसमें क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, वो क्वेश्चन हमारे पास में है क्लास 12 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास में एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन आपको आने की चांसेस होती है घनी ज्यादा, 100% होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में, यदि ए आव्यूह 2 0 1 2 1 3 1 माइनस के 1 0 ये आव्यूह है, तो इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। यदि दिया है, दिया कितना है, ए आव्यूह ने हमको इतना दिया है और ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस का 6i इजिकल टू, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या था, हमारे पास में ए स्क्वायर, पहले हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। क्या है हमारे पास में ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, ए की मल्टीप्लाई 2 बार करके, ए मल्टीप्लाई ए आव्यूह कितना है हमारे पास में, ये आ गया, ये हमने ये आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपके। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, फर्स्ट रो कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 1। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ कर दिया है हमने। ठीक है, अब हम इस रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 कितना आएगा, प्लस का 0 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस के। ठीक है, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 3 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, रो की मल्टीप्लाई हमने पूरे इस आव्यूह में कर दिया है। ठीक है, अब करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 1। अब करेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 1, ये कितना आएगा, प्लस का 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई आएगा 1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस के 3 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, इस रो की जब करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस का माइनस के 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस का, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई कर दी। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस का माइनस का 1 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास में 0 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस क्या आएगा। अब करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई। कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस का माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ आएगा 0 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 0। मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 4 प्लस का 2 में करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस का 1 0 0 प्लस का 0 माइनस प्लस माइनस माइनस के 1। यहाँ कितना आ जाएगा, 2, यहाँ आ जाएगा प्लस के 0, यहाँ आ जाएगा प्लस का 0। ठीक है, इतना ही आपको समझ में आया होगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 2 प्लस का 3, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस का 1 प्लस माइनस के 3। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 प्लस के 3 प्लस के 0। यहाँ इस वाली रो में आ जाएगा हमारे पास में 2 माइनस की मल्टीप्लाई 2 में 2 आ जाएगा प्लस 0। यहाँ कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1 प्लस के 0। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 1, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा प्लस के 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। अब हम इसमें क्या काम कर देंगे, ये हमारे पास में ए स्क्वायर का मान निकालने का प्रोसेस चल रहा है।
ए स्क्वायर। अब इसमें क्या काम करेंगे, 4 प्लस का ए कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ कितना, यहाँ पर कितना आएगा 4 2 6 और 2 6 और 10 हमारे पास में, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 2, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के 5, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है भाई, देखो हमने यहाँ पे हमारे पास में कितना है, हम पे गलती हो गई है, यहाँ कितना है 4 और 2 6, 6 और 3 9। ठीक है, ये हमारे पास में अभी आ गया ए स्क्वायर 5 माइनस के 1 प्लस के 2 9 माइनस के 2 प्लस के 5 0 माइनस के 1 और माइनस के 2। अब हमारे पास में कितना बचा, ए स्क्वायर हमने निकाला है, हमारे पास में 5 मल्टीप्लाई ए कितना अवयव, ए अवयव हमारे पास में कितना है, ये रहा कितना है 2 2 0 1, यहाँ कितना आ जाएगा 2 1 3 1 माइनस का 1 0। ठीक है, 1 माइनस का 1 0। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, पर 5 की मल्टीप्लाई इसके प्रत्येक अवयव में कर देंगे। देखो करो, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 0, 5 मल्टीप्लाई, ठीक है 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई माइनस के 1, 5 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 की 0 में करी 0 आ गया, 5 की 1 में करी 5 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 का माइनस के 1 में करें कितना आएगा माइनस का 5, यहाँ आ जाएगा 5 की 0 में करी 0, 5 की मल्टीप्लाई 0 में करी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में स्क्वायर माइनस 5 का मान निकल गया, बचा हमारे पास में 6 आई, कितना 6 आई। आई क्या होता है, आई हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जिसे हम इकाई अवयव बोलते हैं। 3 इंटू 3 की कितनी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होती है 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें 6 की मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव में कर देंगे, जैसे ऊपर वाले में करी थी। 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 0, 6 मल्टीप्लाई 0, यहाँ आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0, 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 0, 6 मल्टीप्लाई 0, 6 मल्टीप्लाई 0, 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 की 0 में गई 0, 6 की 0 में गई 0, यहाँ जाएगा 6 की 0 में गई 0, 6 की 6 में गई 6, 6 की 0 मल्टीप्लाई 0 में गई 0 0 0 और 6। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, समझ में आया होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमको ये इसमें मान निकालना है, निकालना है इसमें रखते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i। अब हमको इसका मान निकालना, ज्ञात करना है। हमारे पास में इसका मान भी है, ए स्क्वायर का मान ये है, ये यहाँ पे है, 5 माइनस 5a का मान ये है, प्लस 6i का मान ये है। ठीक है, अब हम इसमें क्या काम करें, सबके मान, इनके मान लग रहे हैं। ए स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास में 5 माइनस का 1 प्लस का 2, 9 माइनस के 2 प्लस का 5, 0 माइनस का 1 माइनस के 2। ठीक है, हमने ए स्क्वायर का मान लिया था, हमारे पास में 5a का मान ये रहा, फॉर्मूले का माइनस ये है, कितना है हमारे पास में 5a का मान 10 0 5, 10 5 15, 5
माइनस के 5 और 0 प्लस का 6i का मान ये रहा, कितना है 600 060 है भाई। इसमें से इसे घटा देंगे सिंपल तरीके से, देखो 5 में से 10 गए, ठीक है, -1 -0 आ जाएगा, प्लस के 2 माइनस ये वाला माइनस आ गया और माइनस के 5। अब 9 माइनस के 10, 2 माइनस के 5, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, 5 माइनस के 15, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 0 माइनस के 5 माइनस का 1 और माइनस ये आ जाएगा माइनस के 5, ठीक है, माइनस का 2 और माइनस के 0। अब यहाँ पर हमारे पास में जाएगा प्लस, ये वाला हम बिल्कुल सेम उतार देंगे, 600 0 0 0 0 0 6। अब हम इसे माइनस करके लिख देंगे, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, माइनस के 5 आएंगे, माइनस का 1 3, यहाँ कितना आएगा माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस के 7, यहाँ आ जाएगा माइनस का 10, यहाँ आएगा माइनस के 5, यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये देखो ये हमारे पास में दे रखा है इन्होंने माइनस का, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में ये प्लस के 4, तो यहाँ आएगा हमारे पास में प्लस का 4 और माइनस के 2 प्लस, ये सेम उतर जाएगा, कितना आ जाएगा 600 0 0 6 ठीक है, ये था आ जाएगा। अब हम इसे सिंपल तरीके से जोड़ देंगे, देखो माइनस का 5 प्लस का 6, इस रो को इस रो के साथ जोड़ देंगे, इस वाली रो इस रो को जोड़ देंगे, सेकंड रो के साथ जोड़ देंगे, थर्ड रो के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। अब प्लस का 0 -3 प्लस का 0, यह जाएगा माइनस का 1 प्लस का 0 -7 प्लस का 6 -10 प्लस का 0 -5 प्लस का 0 प्लस के 4 0 प्लस के 4 0 और जाएगा माइनस के 2 और प्लस का 6। अब हम इसे प्लस करके लिख देंगे जितना भी आएगा, देखो कितना आ जाएगा, 6 में से कितना गया प्लस, कितना बचेगा प्लस का 1, है कितना आ जाएगा माइनस का 1, है कितना आ जाएगा माइनस के 3, ठीक है, यहाँ कितना आएगा माइनस का 1, यहाँ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 10, यहाँ पर माइनस का 5, यहाँ जाएगा प्लस का 4, यहाँ जाएगा माइनस के, ये ही इसका आंसर होगा। और जो क्वेश्चन इन्होंने दिया था इस पूरे का आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आगे से आगे